हरे कृष्ण। पढ़ते हैं गीता भूषण टीका। अविशुद्ध हृदय से अगर कोई वैदिक कर्म संन्यास लेता है तो वह लौकिक कर्मों में निमज्जित हो जाता है। जैसे अर्जुन क्षत्रिय कर्म छोड़ के संन्यास ले ले और चला जाए जंगल, लेकिन अगर अर्जुन को जंगल में भी किसी ने ललकार दिया, फाइट विद मी, या द्रौपदी का अपमान हो गया और उसने सुन लिया, तो वो तुरंत ही जो संन्यास लिया था उसको छोड़ के फिर फाइटिंग में लग जाए। समझ में आ रहा है? क्यों लग जाएगा? क्योंकि उसका हृदय शुद्ध हुआ नहीं और वो मन से कृष्ण का चिंतन कर नहीं पा रहा। ये मलिन मन है ना उसका, तो बार बार ये सोच रहा होगा। अगर मान लीजिए संन्यास लेके जंगल में चला भी जाए तो बार बार ये सोचेगा, महाभारत में क्या हो रहा होगा, अभी कौन मरा होगा, अच्छा भीष्म पितामह क्या हुआ होगा, मेरे भाई कैसे जिंदा होंगे नहीं होंगे, ये फलाना धमाका, ये सब सोच रहा होगा। सोच ये सब रहा, इंद्रियों से कार्य नहीं कर रहा है, इंद्रियों को रोक रहा है, लेकिन मन मन में फाइटिंग के बारे में सोच रहा है। तो वो ढोंग है, वो ढोंग है। समझ में आ रहा है? तो भाई अगर तुम उसके बारे में सोच रहे हो तो वो करो ना जाके, उससे बल्कि तुम्हारा हृदय शुद्ध होगा। तो इसीलिए किसी का अगर हृदय शुद्ध नहीं है तो उसका स्वभाव ही उसको फिर कार्य में लगा देगा, जो भौतिक, ठीक, या लौकिक, जो लौकिक होंगे, जो भौतिक, मैं भौतिक नहीं कहेंगे, मतलब इस लोक कर्म जो होंगे, जो जगत के कर्म होंगे, उसमें दोबारा लग जाएगा। कृष्ण का चिंतन करते करते, मतलब कृष्ण का चिंतन तो कर नहीं पाएगा, मन तो शुद्ध, हृदय तो शुद्ध हुआ नहीं है उसका, आर्टिफिशियली बैठा है, और जहां कुछ प्रोवोकेशन आया स्वभाव का, फिर वो धीरे धीरे जो है अपने जो लौकिक कर्म है उसमें लग जाएगा। क्योंकि ऐसा व्यक्ति कभी भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव उसको कर्म कराए। ठीक, वह एक क्षण के लिए भी अक्रियाशील नहीं रह सकता है। ठीक है, परंतु संन्यास तो सभी कर्मों का विरोधी होता है। अब कोई कहे कि अभी आप कह रहे हैं कि अरे संन्यास ले लेगा फिर भी कर्मों में नियोजित हो जाएगा। ठीक है, बात है भाई, संन्यास तो सभी कर्मों का विरोधी होता है, मतलब संन्यास में तो सारे कर्म त्याग दिए जाते हैं। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि संन्यास लेगा और फिर दोबारा कर्म में वो हो जाएगा, लग जाएगा? तो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसका हृदय शुद्ध नहीं हुआ है, तो स्वभाव उसका दोबारा कर्म करने में उसको लगा देगा। ठीक है, तो इस पर कह रहे हैं। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना, ये पूरा आधार है इसका, मतलब श्लोक का। इस पर कह रहे हैं, प्रकृतिज अर्थात स्वभाव से उत्पन्न गुणों के कारण, जैसे राग और द्वेष इत्यादि के कारण, वह अवशः अर्थात पराधीनवत, अर्थात इच्छा ना होते हुए भी कार्यों में नियोजित होता है। समझते इसको? यही मेन लाइन है, बस इसको इतना ही समझना है बस। ठीक है, खत्म हो जाएगी इसके बाद। देखिए, हर व्यक्ति को कुछ करना अच्छा लगता है और कुछ करना अच्छा नहीं लगता है। ठीक, इतना तो मानते होंगे सब लोग। ठीक, अब जो सन्यास ले चुका है आर्टिफिशियली, सन्यास मतलब कर्म सन्यास, कर्मों को त्याग दिया है, वो बाहरी रूप से तो कर्म छोड़ दिया है, पर जो मन है उसका वो शुद्ध हुआ नहीं है। ठीक, उसका मन शुद्ध हुआ नहीं, तो उसके मन में राग और द्वेष ऑलरेडी फंसा हुआ। इस बात को समझ पा रहे, नहीं समझ पा? जो भोग के इंप्रेशन है, वो कैसे, राग और द्वेष मतलब भोग के इंप्रेशन या वासनाएं, वो अब भी मन में है उसके। बाहरी तौर पे कर्मों को छोड़ चुका है, लेकिन मन तो अभी कर्मों को नहीं छोड़ा ना। ये समझ लीजिए पुष्पा, ये पॉइंट समझ लीजिए। इंद्रियां कर्मों को छोड़ चुकी है, लेकिन मन कर्मों को नहीं छोड़ा है। और मन इज द कंट्रोलर ऑफ ऑल द सेंसेस, माइंड इज द कंट्रोलर ऑफ ऑल सेंसेस। ये मानते हैं? मानते ही। ठीक,
तो मन में राग द्वेष फंसा है, तो मन उसको फोर्स करेगा ऐसे कार्यों में जिसका उसके प्रति राग था। रिपीट कर रहा हूं, मन में राग और द्वेष फंसा है, मन ने कर्म को नहीं छोड़ा है, तो मन उसको फोर्स करेगा ऐसे कार्यों में जिसके प्रति उसका राग है, और जिस कार्य से उसको द्वेष है या घृणा है, भले ही वो उसके लिए अच्छा हो, वो नहीं करेगा। तो में आ रही बात। लेते हैं अर्जुन का एग्जाम्पल। अर्जुन का इस समय फाइट करना ड्यूटी है, नियत कर्म है प्रभु जी के नहीं है? यस प्रभु जी। ठीक है। तो अभी उसका हृदय शुद्ध नहीं हुआ, ये मानते हैं आप लोग? हृदय शुद्ध तो नहीं हुआ उसका अभी। यस प्रभु जी। ठीक, उसके मन में राग और द्वेष फंसा हुआ है। ठीक, अब कंसिडर करिए कि वो ऐसे युद्ध में खड़ा है, लेकिन सामने उसके घर वाले ना होके कोई और होते, तो वो युद्ध करता नहीं करता प्रभु जी? करता प्रभु जी। करता। लेकिन अभी उसके घर वाले इसलिए नहीं कर रहा है, तो ये दिखा रहा यस है प्रभु राग और जी। द्वेष। ये दिखा रहा है राग और द्वेष। उसको फाइट करने से घृणा तब हो रही है जब उसको अपने घर वालों से फाइट करनी, और अगर कोई और होता तो फाइट कर लेता, क्योंकि उसका स्वभाव है, और लोगों से फाइट करना, अपोनेंट से फाइट करना उसको मजा आता है, उसके प्रति उसका राग है, तब कर लेता। लेकिन अपने घर वालों से फाइट नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको उससे घृणा हो रही है कि अरे अपने घर वालों को कैसे मार सकते हैं, उसके प्रति द्वेष है, उसका उस कार्य के प्रति द्वेष है उसका, भले ही कितना अच्छा क्यों ना हो कार्य, उसके लिए, अर्जुन के लिए वो नहीं करे। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये चीज बहुत खतरनाक, डेंजरस। तो इसीलिए भगवान आखिरी में कहते हैं कि अगर तुम अपने स्वभाव को दबा भी लोगे अर्जुन, तो बाहर निकल आए। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं फाइट नहीं करूंगा, वहां जाके बैठ जाऊंगा अकेले में, तो मन में तुम्हारे राग और द्वेष चलता रहे, और जहां मन ने अपना पावर दिखाई हुई, तुम तो इंद्रियों से तो कार्य करना और मतलब आर्टिफिशियली रोक रहे हो, लेकिन मन में तुम्हारे कार्य चल रहा है कि अरे यार महाभारत में क्या हो रहा होगा, किसने किसको मारा, किसने क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये वो फलाना धमाका, तुम कर बैठोगे उसको। तुम्हारा सन्यास 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, और तुम कहला जाओगे ढोंगी। क्या कहला जाओगे? ढोंगी, कि अरे देखो युद्ध था तो कायर की तरह सन्यास ले लिया, और फिर युद्ध में लग गया। तो भगवान ये नहीं चाहते। समझ में आ रही है मेरी बात? भगवान ये नहीं चाहते। और अगर अभी वो कर्म छोड़ भी देगा, तो उसका हृदय नहीं शुद्ध होगा, फिर हृदय शुद्ध ही नहीं होगा ना, क्योंकि हृदय शुद्ध करने का मार्ग ही उसकी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हैं। तो उसका उस वे में भी उद्धार नहीं होगा, और बदनामी भी होगी। तो भैया अर्जुन, फाइट करो, क्योंकि अगर तुम अभी फाइट नहीं भी करोगे, तो कभी ना कभी तो फाइट करोगे, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव है। तो तुम कह रहे हो मैं फाइट नहीं करूंगा, संन्यास ले रहा हूं, तुम कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारा मन राग और द्वेष से भरा हुआ है। तुम्हारा अपोनेंट मान लीजिए दुर्योधन आ जाए, उसको बेसिकली भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य से थोड़ी दिक्कत थी। मान लीजिए अब फाइट हुई, वो कौरव जीत गए, अर्जुन संन्यास के मुद्रा में बैठा हुआ ध्यान कर रहा है, ध्यान में बेसिकली भोग का चिंतन कर रहा है, भोग का चिंतन कर रहा है, और दुर्योधन आया, देखो देखो फाइट विद मी, मतलब चैलेंज किया या उसका अपमान किया, तुरंत अर्जुन जो है फाइट करने लग जाए, उसको सन्यास की वैल्यू क्या रहेगी? कुछ नहीं रहेगा। तो भगवान कह रहे हैं इसीलिए ढोंगी मत बनो अर्जुन, तुम वो मत बनो जो तुम हो नहीं, और जहां तुम्हारा अधिकार नहीं है वहां पहुंचने का प्रयास नहीं करो। लेकिन अगर तुम अपना नियत कर्म करते रहोगे, तो तुम्हें वो अधिकार मिल जाएगा जहां तुम जाने के बारे में सोच रहे हो अभी। ग्रहण कर पा रहे हैं इस बात?
ये पॉइंट। तो अगर राग और द्वेष फंसा रहेगा तो तुम नहीं भी चाहते हो तो भी तुम कर्म में लगी जाओगे, कार्यों में तुम नियोजित हो ही जाओगे। इसीलिए तुम्हारा जो अभी स्वभाव है, अभी तुम्हारा ड्यूटी है, उसको करो, हृदय शुद्ध होगा तुम्हारा। और तुम अगर ये सोच रहे हो कि मैं कुछ कर्म ही ना करूं तो कर्म बंधन भी नहीं आएगा, नहीं। तुम क्योंकि क्योंकि एक क्षण के लिए भी कोई बिना कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता। उसका स्वभाव उसको जबरदस्ती कर्म कराएगा, क्योंकि कर्म नहीं करना भी तो एक कर्म है, ऐसे समझिए। रूपा जी लिखते हैं ना 2.47 के परपोर्ट में, अकर्म तीसरा टाइप का कर्म है, अकर्म। तो अकर्म मतलब अकर्म इज अ टाइप ऑफ कर्म। कर्म नहीं करना भी प्रकार का कर्म है। तो तुम कुछ तो करोगे, और जो तुम कुछ करोगे उससे तुम्हारा हृदय शुद्ध नहीं होगा, तुम भोगी बनोगे। ये बहुत मेन लाइन है। अगर तुम कह रहे हो कि मैं कर्म को छोड़े कर्म फल नहीं आएंगे, तो भाई तुम कुछ नहीं करोगे तो भी तो कुछ करोगे। और जो तुम छोड़ के कुछ करोगे उससे तुम्हारा हृदय शुद्ध नहीं होगा, तो तुम नीचे गिर जाओगे। लेकिन जो तुम्हारा प्रिस्क्राइब ड्यूटीज अभी है युद्ध करने की, वो करोगे तो हृदय शुद्ध भी होगा और तुम्हें कोई युद्ध ना करने का पाप भी नहीं लगेगा, जैसा हम लोगों ने देखा था। भगवान बोलते हैं पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में बोलते हैं। तो ये सब लिंक्ड है, आप लोगों को सब थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, सब समझना है। ठीक है, हम लोग परपोर्ट कल देखते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। चलिए।